हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने वेस्ट पड़े हुए पेंट में से 3 बहुत ही ज़्यादा उपयोगी चीज़ बनाई हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है जिसमें हम अपना मेकअप का सामान या फिर अपने जूते चप्पल कहीं भी जा रहे हैं तो इसमें रख कर कैरी कर सकते हैं, या फिर हम अपने छोटे छोटे कपड़ों को भी एक साथ रख सकते हैं इसमें। और इसमें काफ़ी सारा स्पेस है जिससे हम इसकी जिप को खोलकर काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। 1 से 2 जोड़ी हम इसमें जूते रख सकते हैं। बच्चों के तो हम इसमें 4 से 5 जोड़ी रख सकते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर ये शॉपिंग बैग बनाया है जिसे हम फल, सब्जियाँ, फ्रूट्स कुछ भी इसमें लेकर आ सकते हैं। बाज़ार से कोई भी ग्रोसरी का सामान हुआ या फिर हम जो कोई भी सामान लेकर आते हैं आप इसमें ला सकते हैं। और ये देखिए, इसमें काफ़ी सारा स्पेस है, हम काफ़ी सारा सामान इसमें ला सकते हैं। तो तीसरा मैंने ये दूसरा बैग बनाया है, इसे हम ग्रोसरी का सामान या फिर कोई भी सामान इसमें भी ला सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी सामान ला सकते हैं। और ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसके ऊपर मैंने इस तरह का ये कपड़ा लगाया है जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसमें मैंने एक पॉकेट लगाई हुई है जिसे हम अपने छोटे मोटा सामान या फिर इसमें हम अपने पैसों को भी रख कर ले जा सकते हैं। तो चलिए, वेस्ट पड़े हुए पेंट में से हम बहुत ही उपयोगी 3 चीज़ें बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पेंट लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी लेग में से कपड़ा कट करेंगे जिसमें से हम शॉपिंग बैग बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक लेग को पूरा निकाल लिया है, ये देखिए। तो अब हम इसमें से इक्वल पार्ट कट कर लेंगे जिसमें से हम शॉपिंग बैग बनाएंगे। इस तरह से रखकर हम कोई लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे जो हमारा कपड़ा है वो एक जैसा कटे। और जितना भी बड़ा आपको ये बैग बनाना है उसी हिसाब से आप इसकी लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 14 इंच लिया है चौड़ा। जिस तरह से मैंने यहाँ से इसे कट किया है इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसे कट कर लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमने ली है 14। तो इसकी जो लंबाई है वो हम लेंगे यहाँ पर 17। यानी कि जो मेरा कपड़ा है जो चौड़ाई में 14 है और लंबाई में 17 है, इसमें से हमारा काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा ये शॉपिंग बैग बन के तैयार होगा। तो अब हम इसे पूरा कट कर लेते हैं इस साइड से भी। तो ये देखिए, दूसरी साइड से भी मैंने इसे कट कर लिया है। तो अब हम इसमें जो हमारा ऊपर, जिस तरह से हम ऊपर की साइड में इसे रखेंगे वहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे, जिससे जो ऊपर का ओपन साइड होगा वो हमारा एकदम से क्लीन हो जाएगा। और इसे हम सिलकर अच्छे से इस तरह से हम इसे फोल्ड करके सिल लेंगे। तो इस पर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। जो मैं ऊपर का ओपन पार्ट रखूँगी उस पर मैंने सिलाई लगा दी है। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, दोनों कॉर्नर्स को मिला लेंगे। और यहाँ पर हमें 2 साइड में सिलाई लगानी है। इस साइड से ओपन है क्योंकि कपड़े को हमने इस तरह से लिया है। तो अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो इस पर आप सिंगल या डबल कैसे भी सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से ले जाते हुए इस सिलाई को यहाँ से ले जाते हुए पूरा यहाँ तक कॉर्नर्स तक सिलाई लगा लेती हूँ। तो इसको मैं सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, इसके दोनों साइड में मैंने सिलाई लगा ली है इस तरीके से। और इधर से हमारा सिला हुआ है, यानी कि जॉइंट है कपड़ा, और इधर से हमें ऊपर रखना है। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं।
तो ये देखिए, तो अब हम इसमें पकड़ने के लिए स्ट्रैप लगाएंगे। तो उसके लिए हम इसमें से बचे हुए कपड़े में से स्ट्रैप कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रैप कट कर लिए हैं, ये देखिए। तो अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसकी जो लंबाई है वो है 20 इंच। ये देखिए 20 इंच है। तो दोनों स्ट्रैप को एक जैसा ही लेना है। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे 2 साइड से, और दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसे इस तरह से कर लेंगे। और इस पर हम एक सीधी सिलाई लगाकर इसकी स्ट्रैप बना लेंगे। अगर आपको थोड़ी और चौड़ी रखनी है स्ट्रैप, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा साइडों से फोल्ड करें इस तरीके से। उसके बाद आप इसे इस तरह से सिल लें, तो ये चौड़ी स्ट्रैप बन जाएगी। ये देखिए, दोनों साइड से हमें थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है इसे, और इस तरीके से उसके ऊपर रखते हुए दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिल देना है, जिससे ये स्ट्रैप बन जाएगी। इसी तरह से हमें दोनों को सिल कर तैयार करना है। तो ये देखिए, जो स्ट्रैप्स हैं उनको मैंने सिल लिया है, इस तरीके से सिलाई लगा ली है, और ये हमारी दोनों स्ट्रैप सिलकर तैयार हो गई हैं। तो अब हमने जो बैग सिला है उसे लेंगे। अब हम यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट बनाएंगे इस तरह से रख कर। तो अब हम यहाँ से 4 इंची का गैप छोड़ते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो ऐसे ही हमें इन पीसेस पे भी निशान लगाना है जहाँ पर हमें स्ट्रैप को सिलना है। तो ये देखिए, जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारा कपड़ा इस तरह से आएगा, यानी कि जो बैग सिला है। तो अब हम 2 उल्टी साइड में ये स्ट्रैप को रखेंगे, और एक स्ट्रैप को हम यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, और इन पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो 2 से 3 सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये मजबूत हो जाएंगी, और ये इसमें हमारी जो स्ट्रैप हैं वो लगकर तैयार हो जाएंगी। तो मैं इन पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैंने स्ट्रैप को लगा लिया है पकड़ने के लिए। तो इस तरह से हम कहीं भी इसे लेकर जाएंगे तो ये हमारा पकड़ने के लिए है, और ये हमारा बैग बनके तैयार है। इसमें आप कोई भी सामान ला सकते हैं, ग्रोसरी का, या फिर फल सब्जियां कुछ भी ला सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा स्पेस है और काफ़ी बड़ा बैग है। और ये देखिए, हमने एक ही लेग में से ये बैग बना के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमने ये एक लेग में से ये बैग बना के तैयार कर लिया है। अब हम दूसरी लेग को लेंगे, तो इसमें से भी हम शॉपिंग बैग बनाएंगे, जिसे आप ऑफिस में किसी भी सामान के लिए ले जा सकते हैं। जिस तरह से अपना लंच बॉक्स हो, या फिर अपनी वाटर बॉटल हो, कुछ भी आप इसमें ले जा सकते हैं। उसके लिए भी हमें उसी तरह से कपड़ा कट करना है जिस तरह से हमने पहले कट किया था, बिल्कुल चौकोर में। और जितना भी बड़ा आपको ये बैग बनाना है, उसी आप हिसाब से आप यहाँ पर ये कपड़ा कट कर सकते हैं। तो मैं इसमें से ये कपड़ा कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने ये चौकोर में कपड़ा कट कर लिया है, जिस तरह से मैंने पहले कट किया था। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 14.5 इंच, 14.5, और इसकी जो लंबाई है वो है 17.5। 14.5 बाई 17.5 का हमने ये चौकोर पीस पैंट में से कट कर लिया है। तो इसमें भी हम ऊपर से पहले सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह से हमने पहले लगाई थी उसे हमें फोल्ड करना है। उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, और इसे हमें यहाँ तक लगा के लाना है। तो इसे मैं लगा लेती हूँ। तो ये देखिए,
इस पर मैंने ऊपर से सिलाई लगा ली है, यानी कि इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसे इस तरह से खुला रखेंगे, यानी कि इसे हमें फोल्ड नहीं करना है, अभी इसे इस तरह से खुला रखेंगे। अब हम कोई भी कपड़ा लेंगे और इसे हम लेस के तौर पर यूज करेंगे। अगर आपके पास कोई लेस है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी फैब्रिक लेकर, इसमें मैंने यहाँ पर रेड लिया है, आप कोई भी कपड़ा लेकर इस पर एक पट्टी लगा सकते हैं, जिस तरह से लेस होती है उसी तरह की। तो अब मैंने यहाँ पर ये 3 इंची की स्टेप कट कर ली है और हमें इसकी जो लंबाई है वो इतनी रखनी है जितनी इस बैग की चौड़ाई है। तो ये देखिए 3.5 इंची का मैंने ये फैब्रिक कट कर लिया है। तो अब हम इसे यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर ऊपर से हम थोड़ा सा छोड़कर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 2.5 इंची का गैप छोड़ते हुए इसे हमें सिलना है। तो एक साइड से हम इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो सीधी हमें एक सिलाई लगानी है। तो अब हम पहले यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस पर निशान लगा लेंगे, जितना भी हमें यहाँ पर इसे सिलकर तैयार करना है इस तरीके से। तो पहले हम इसे यहाँ पर सिलेंगे इस तरीके से, जिससे ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो और इसकी एकदम परफेक्ट शेप आए। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर इस पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इसी मैं सिल लेती हूँ। तो ये देखिए इस पट्टी को मैंने इस पर सिल लिया है शेप को। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर हम 2 साइड में सिलाई लगाएंगे। तो इसे मैं 2 साइड से सिल लेती हूँ, जिस तरह से हमने पहले सिला था। तो इस तरह से इसे रखते हुए हम यहाँ पर इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसे मैं सिल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस पर सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसमें पॉकेट्स लगाएंगे। तो पॉकेट लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है और इसे भी मैंने यहाँ पर सिल लिया है। तो इस तरह से हम इसे रखेंगे। आप इस पॉकेट को पहले ही लगा लें, मैं इसे बाद में लगा रही हूँ। तो इस तरह से रखकर और यहाँ से हम ऊपर से, मैंने इसे ऊपर रखने के लिए पहले ही सिल लिया है। इस तरह से रखकर अब हम इसके 3 साइड में अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे, जिससे इसमें ये पॉकेट सिलकर तैयार हो जाएगी। हमें इस तरह से इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए मशीन को हमें इस तरह से रखना है और इस पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो मैं इस पॉकेट को इसमें सिलकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसमें मैंने पॉकेट को सिल लिया है। तो अब हम इसमें स्ट्रैप लगाएंगे पकड़ने के लिए। तो जिस तरह से मैंने पहले से सिला था पहला बैग बनाने के लिए, उसी तरह से हम यहाँ पर भी इन स्ट्रिप को लगा लेंगे। जिस तरह से मैंने पहले बैग में लगाई थी उसी तरह से हमें यहाँ पर इनको लगाना है। तो पहले हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्रिप को लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसे डबल करके फोल्ड करके रखेंगे। अब हम यहाँ से 4.5 इंची का मार्जिन देते हुए और यहाँ पर हम इसमें निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें निशान लगा लिया है, जहाँ पर हमें इसमें स्ट्रिप सिलनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रिप सिली है। मैंने एक कपड़ा लिया, उसको मैंने दोनों साइड से फोल्ड करते हुए उसे एक बार फोल्ड और कर दिया। तो ये हमारी स्ट्रिप बनके तैयार हो गई। तो अब हम दोनों स्ट्रिप को इस तरह से लगा लेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर हम 2 से 3 सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम इस साइड में लगा लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी स्ट्रिप को लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे पकड़ने के लिए स्टेप लगा दी है। तो अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम 1-1 इंची का गैप छोड़ते हुए हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कॉर्नर्स पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसको मैं सिल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। तो
ये बैग हमारा बनके तैयार है। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए सिलने के बाद इसका जो फाइनल लुक है वो इस तरह से है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये हमारा बहुत ही सुंदर सा ये बैग बनके तैयार है। और इसमें हमने पॉकेट लगाई है। इसमें आप अपने पैसे वगैरह रखकर आप कहीं भी इसे शॉपिंग के लिए ले जा सकते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ये हमारा सेकंड बैग बनके तैयार है। तो ये हमारा फर्स्ट बैग है, जिसे हमने सिंपल तरीके से बनाया है। आप इसमें भी लेस का यूज कर सकते हैं। और ये देखिए हमने कपड़े का यूज करके इसे कितना ही सुंदर बना लिया है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो उसी पैंट में से मैंने यहाँ पर ये जो पॉकेट होती हैं उनमें से ये कपड़ा ले लिया है। और ये देखिए ये दोनों पॉकेट का कपड़ा है, तो जिसे मैंने निकाल लिया है। तो आज हम इसमें से भी एक पाउच बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों कपड़ों को इस तरीके से रखेंगे। तो एक को हम सीधा रखेंगे, तो एक को हम उल्टा रखेंगे इस तरीके से। तो इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके नीचे सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब हम कपड़े को सीधा करेंगे इस तरीके से। तो अब हम इसमें चेन लगाएंगे। तो इसी के हिसाब से हम इसमें से चेन कट कर लेंगे। तो अब हम इसे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस चेन को हम इस पर इस तरीके से सिलेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह से हम इस चेन को सिल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी ये चेन सिलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड में मैंने चेन को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ी सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम इस साइड में भी लगा लेंगे। तो इसे भी मैं सिल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है इस पर, और इसमें मैंने लॉक को भी डाल लिया है। तो अब हम इसे उल्टा करेंगे और जो चेन है उसे हम सेंटर में रखते हुए, जहाँ पर हमने ये जिप लगाई है उसे हम सेंटर में रखते हुए इस पर हम इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह की सिलाई हम दूसरी साइड में लगा लेंगे। तो दोनों साइड में हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब हम कॉर्नर से सिलाई लगाएंगे। तो इसके कॉर्नर से हम इस तरह से चारों कॉर्नर्स पर हम सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर चारों कॉर्नर्स पर सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने सीधा कर लिया है। इसमें आप अपना मेकअप का सामान, तो ये देखिए इसमें काफ़ी सारा सामान आ गया है। अभी काफ़ी स्पेस है, जिससे कि आप इसमें और भी सामान रख सकते हैं। और ये देखिए कितना ही सारा इसमें सामान है। तो इसी तरह से आप इसमें, अगर आपके छोटे बच्चे हैं या आप अपने भी इसमें जूते कैरी कर सकते हैं। तो ये देखिए छोटे बच्चों के इसमें 3 से 4 जोड़ी जूते आ जाएंगे। इसे आप कहीं भी स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से जूतों को स्टोर करके रखना है तो आप इन जूतों को भी इसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। और इसकी जिप बंद करके आप इनको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये देखिए इसमें अभी एक जोड़ी जूते और आ जाएंगे। और ये देखिए ये हमारा जूतों के पर्पज़ से या फिर मेकअप के पर्पज़ से आप इसे किसी भी यूज में ले सकते हैं। और ये देखिए वेस्ट पड़े हुए पैंट में से हमने कितना ही यूजफुल सा ये पॉकेट बना ली है, जिसमें हम कोई भी सामान को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और कितना ही सुंदर सा ये हमारा ऑर्गेनाइज बनके तैयार है। तो सबसे पहले मैंने एक लेग में से इस
बैग को बनाया था। इसे मैंने शॉपिंग के लिए बनाया है। आप इसमें सब्जियां, फल, फ्रूट्स, ग्रॉसरी का सामान कुछ भी आप इसमें ला सकते हैं। फिर मैंने दूसरा ये बैग बना लिया है। इसे आप लंच बॉक्स या फिर किसी भी कहीं भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं वहाँ पर इसे आप ले जा सकते हैं। और इसमें मैंने पॉकेट लगाई है जिसमें आप अपने पैसे या फिर छोटा मोटा कोई भी सामान रख सकते हैं। और ये देखिए, देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर 2 बैग बनाए हैं और एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। तो आपने देखा होगा मैंने वेस्ट पड़े हुए पुराने पेंट में से 3 चीज़ें बना के तैयार कर ली हैं जो हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जिसे हम बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और वेस्ट पड़े हुए पेंट में से मैंने कितनी ही यूज़फुल 3 उपयोगी चीज़ बना ली हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।